शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। शास्त्रों के अनुसार नव संवत्सर के दिन सूर्य और चंद्रमा जब दोनों ही मीन राशि में आ जाते हैं और एक ही अंशों पर जब होते हैं तब जाकर के नव संवत्सर की शुरुआत होती है। इस बार अमावस्या के दिन 13 अप्रैल 2021 को विक्रम संवत 2078 अर्थात हिंदू नव वर्ष इस दिन मनाया जाएगा। नया वर्ष लगने पर ही नव संवत की शुरुआत होती है। शास्त्रों में अगर देखा जाए तो कुल 7 प्रकार के संवत बताए गए हैं अलग अलग नामों से। संवत्सर का अर्थ होता है क्या है, मैं थोड़ा सा आपको समझाती हूँ। संवत्सर का अर्थ होता है कि 12 महीने की एक काल की अवधि, यानी एक साल में 12 महीने। सूर्य सिद्धांत के अनुसार अगर आप लोग देखते हैं तो संवत्सर जो है बृहस्पति ग्रह के आधार पर ही निर्धारित किए जाते हैं। यानी अगर बृहस्पति ग्रह इस वक्त अगर मकर राशि में है तो इनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यानी इनको मीन राशि में जाने के लिए 12 साल लगेंगे तो जाकर के इनके 12 महीने की अवधि पूरी हो जाती है। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो इस बार 2078 जो है हिंदू नववर्ष संवत जो है शुरुआत होगी और उस समय जो है जो संवत्सर लगने वाला है इस बार संवत्सर के नाम में भी थोड़े से चेंजेस हैं क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है प्रमादी संवत के बाद आनंद संवत की शुरुआत होने वाली थी, लेकिन इस बार आनंद संवत ना लग के राक्षस संवत लगने वाला है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है इसकी जानकारी मैं पहले से ही वीडियो बना के देख चुकी हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देख सकते हैं और जान सकते हैं इसका कारण क्या है। तो जैसे मैंने कहा कि 60 संवत्सर कुल होते हैं और टोटल 7 संवत्सरों को 60 संवत को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से एक भाग को 20-20 साल के हिसाब से संवत दिए गए हैं। जो पहला भाग होता है, जो पहला हिस्सा है वो क्योंकि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी तो पहला भाग ब्रह्मा जी को समर्पित है, तो इसीलिए उस भाग को हम ब्रह्म विशंति के नाम से पुकारते हैं। उसका जो दूसरा भाग है क्योंकि वो जो है विष्णु देव जो है वो हमारे सृष्टि के जो है प्रोटेक्टर हैं, उसको संभालते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, तो दूसरा भाग जो है वो विष्णु जी को दिया गया है, इसलिए हम उसे विष्णु विशंति के नाम से जानते हैं। और इसका जो अंतिम भाग है जो शिव को दिया गया है, शिव जो डिस्ट्रॉय करते हैं, संहार करते हैं, जब पाप बढ़ जाता है तो अंतिम भाग को हम शिव विशंति के नाम से पुकारते हैं। यानी संवत्सर अगर आप देखेंगे तो हिंदू वर्ष प्रत्येक वर्ष अलग अलग नाम से जैसे मैंने कहा कि पुकारा जाता है। हिंदू संवत्सर 2078 आनंद संवत्सर की जगह इस बार जो है राक्षस संवत के नाम से पुकारा जाएगा और विक्रम संवत 2078 अगर आप देखेंगे तो इस बार वृष लगन और रेवती नक्षत्र में शुरू हो रहा है। आखिर ये संवत 12 राशियों को क्या शुभ या अशुभ फल देने वाला है, कौन सी राशि के लिए कैसा रहेगा, और ये जो मैंने आपको कुंडली बना के रखी है ये जिस दिन नया संवत शुरू हो रहा है उस दिन के आधार पर ये कुंडली बनाई गई है। अगर आप देखेंगे तो उस समय भी जो है काल सर्प दोष का ही निर्माण हो रहा है और सारे ग्रह जो है राहु और केतु के बीच में आ गए हैं। जैसा मैंने आपको पहले जो वीडियो मैंने काल सर्प योग बताए हुए हैं उसके आधार पर अगर आप देखेंगे तो ये जो काल सर्प योग बनता है ये विपरीत काल सर्प योग होता है। तो विपरीत काल सर्प योग दूसरा जो नॉर्मल जो काल सर्प योग होता है उससे कहीं ज़्यादा शुभ माना जाता है, थोड़ा इसमें शुभता रहती है। ये अन्य काल सर्प योग की तरह उतना ज़्यादा कठोर नहीं होता है क्योंकि ये जो बन रहा है केतु और राहु के मध्य में बन रहा है। तो आखिर मेष से लेकर के मीन राशि वालों को इसका क्या शुभ फल मिलने वाला है, इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शालिनी ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जैसा कि अगर आप कुंडली के आधार पर देख रहे हैं तो ये सारी विवेचना मैं ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ, आप उस वीडियो में जाकर जरूर देखिए।
पहले जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें मैंने बताया है कि आखिर भारत के लिए संबंध कैसे रहने वाला है और क्या भारतीय जनता को इसका लाभ मिलेगा। अब ये राशि के आधार पर मैं उन लोगों को बता रही हूँ जो अपनी राशि के अनुसार देखना चाहते हैं। मेष राशि वालों के लिए अगर आप देखेंगे तो जो मेष राशि है इस वक्त जो है 11वें भाव पर जो 12वें भाव में बैठी हुई है, मेष राशि वालों के लिए यह वर्ष अनुकूल नहीं रहने वाला है, क्योंकि इसमें मन में अशांति रहने वाली है। माता पिता को मैं ये बता रही हूँ और पूरा इसका ब्यौरा निचोड़ करके आपको यहाँ पे बता रही हूँ, तो एक एक डिटेल नहीं दे पाऊंगी। देखा जाएगा तो इसमें आपके माता पिता को जो है शरीर का कष्ट होगा, खुद के शरीर के ऊपर भी आपको जो है कष्ट हो सकता है। आने वाले व्यापार में अगर आप कुछ व्यापार वगैरह कर रहे हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं, तो कोशिश कीजिए कि व्यवसाय आपके लिए शुभ नहीं होगा। हाँ, अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में फिर भी आपको थोड़ा संतोष प्राप्त होगा ही होगा, और नहीं तो व्यापारियों के लिए ये वर्ष बहुत कलहपूर्ण रहने वाला है। और खासकर अगर आप देखेंगे कि जो लोग भूमि से संबंधित कार्य कर रहे हैं, जो लोग किसान वगैरह हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा ये लाभ प्रदान करने वाला है, क्योंकि मंगल जो है लगन में बैठा हुआ है और मंगल भूमि का कारक है, तो यहाँ पर उन लोगों को जरूर लाभ होने वाला है। हाँ, यहाँ पर विविध प्रकार की बीमारियाँ जरूर फैल सकती हैं, तो विशेषतः आप मेष राशि वालों को उन बीमारियों से अपने आप को बचाव जरूर करना है। एक्सीडेंट होने का जरूर खतरा है, और कोई ना कोई आप अगर आप मन लगा के कार्य करेंगे तो जरूर उसमें आपको सफलता और शुभता अवश्य मिलने वाली है। अगर आप भूमि से संबंधित काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर से संबंधित ही व्यापार या बिल्डिंग वगैरह बनाने का अगर कुछ काम करते हैं, तो यकीन मानिए इस वाले भूमि से संबंधित अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो आपको इस व्यापार में फ़ायदा मिलने वाला है, लाभ मिलने वाला है, और इसमें आपके दोनों हाथ में लड्डू है, सोच लीजिए। फिर भी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो विजातीय लोग हैं, क्योंकि राहु भी विद्वान है, तो दूसरे धर्म के लोगों से आपको नुकसान ज़्यादा प्राप्त होने वाला है, तो उनसे आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, नहीं तो कहीं ना कहीं उनसे आपको विश्वासघात या धोखाधड़ी भी हो सकता है। और अगर आप विजातीय लोगों के साथ जो है व्यापार करने के लिए भी सोच रहे हैं, तो पहले आप अपनी कुंडली का मिलान दोनों जरूर करवाइए, ऐसा ना हो कि वो आपके सारे पैसे लेके चला जाए। तो कोशिश कीजिए कि जो आपके धर्म के विरुद्ध, अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू धर्म के विरुद्ध जो अन्य धर्म के लोग हैं उनके साथ जो है व्यापार करते हुए आपको थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है, नहीं तो धोखे मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। उस समय अगर उपाय के लिए अगर आप देखते हैं तो अगर आप गणेश जी का उपाय करते हैं, गणेश जी की आराधना करते हैं, गणेश जी का जो है गायत्री मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो आपको सफलता प्राप्त होगी। अब आ जाता है वृष राशि के लिए। तो वृष राशि के लिए अगर आप देख रहे हैं तो लगन में ही यहाँ पर आकर के मंगल भी बैठा हुआ है, राहु भी बैठा हुआ है, राहु हालांकि उच्च राशि का बैठा हुआ है। तो वृष राशि के लिए यह जो वर्ष है, आप अपने दोनों हस्बैंड है तो वाइफ है तो हस्बैंड की सुरक्षा का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि केतु जो है नीचे बैठा हुआ है, ये आपके संबंध के भाव में आकर के बैठा हुआ है, पार्टनरशिप में आकर के बैठा हुआ है। तो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में मनमुटाव भी हो सकता है, और आपको खासकर बीमारियों का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। और आजकल जैसे कोरोना की जो बीमारी चल रही है, इसमें आप कोशिश कीजिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि जो वृष राशि होती है वह आपके फेस के इस हिस्से को इंडिकेट करती है। तो आपको आंखों से संबंधित, नाक से संबंधित, मुंह से संबंधित किसी भी प्रकार की जो है आपको बीमारी हो सकती है, आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको इसका ध्यान रखना होगा। खाना पीना जो है वो भी आप जो है साधारण रखिए, उस पर भी आपको ध्यान रखना है। पत्नी है तो पति का, पति है तो पत्नी के स्वास्थ्य पर जो है हमेशा नज़र बना के रखिए। जरा सी कुछ प्रॉब्लम होती है तुरंत आप डॉक्टर को चेक कराइए। हाँ, ये जरूर है कि क्योंकि केतु जो है उच्च भाव में आकर के बैठा हुआ है, तो अगर आप कोई व्यापार करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको फ़ायदा मिलने वाला है, और अगर आप कोई नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको प्रमोशन होगा ही होगा। हो सकता है कि प्रमोशन के साथ साथ आपका स्थानांतरण भी हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जो है आप क्या प्रमोशन के साथ साथ दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र भी हो सकता है। आर्थिक रूप से अगर आप देखेंगे तो ये जो आने वाला साल है आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। फिर भी अगर आपका स्थानांतरण होता है तो स्थानांतरण होने के बाद आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है, और ख़ासकर आप खाने पीने की चीज़ों पर जो है हमेशा ध्यान रखिए, नहीं तो रोग संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। और ख़ासकर आपको, क्योंकि राहु यहाँ बैठा हुआ है, हालांकि उच्च का राहु है, लेकिन फिर भी
आपको दूसरे धर्म के लोगों से बचकर रहने की ज़रूरत है, नहीं तो आपको किसी झूठी अफवाह के द्वारा, झूठे षड्यंत्र के द्वारा फंसाया भी जा सकता है। और 2 नंबर के व्यापार अगर आप करते हैं या सरकार के साथ अगर आप हेरा फेरी करते हैं, टैक्स नहीं भरते हैं या किसी भी प्रकार की जालसाजी का काम करते हैं या इस प्रकार का व्यापार में ही कुछ आप घोटाला करते हैं, तो यकीन मानिए आपको आगे चल के मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो कोशिश कीजिए कि आपके अगर व्यापार करते हैं तो सारे डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए। किसी को जो है झूठे डॉक्यूमेंट बना करके देना, ये सब अगर काम करेंगे तो आगे चल के परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा। ओवरऑल देखा जाए तो आपके लिए समय अच्छा है। अब आ जाता है मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि के लिए अगर देखा जाए तो यह जो वर्ष है, जब आधा वर्ष बीत जाएगा उसके बाद का जो समय होगा आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको मान सम्मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा, बाहुबल, ये सब बहुत अच्छा मिलने वाला है। अगर आप किसी राजनीतिक क्षेत्र में कार्यरत हैं तो आपको वहाँ पर भी पदवी भी राइज हो सकती है, वहाँ पर आपको रिकग्नाइज किया जाएगा, आपका सम्मान वहाँ पर बढ़ेगा। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि आपकी संतान को कुछ ना कुछ पीड़ा अवश्य हो सकती है। और कई बार ऐसा भी होगा कि जब आपका मान सम्मान बढ़ेगा तो आपके विरोधी भी बहुत अधिक बढ़ेंगे, और विरोधी बढ़ने के कारण आपको जो है कहीं ना कहीं से झूठे प्रत्यारोपण लगाए जाएंगे, जिसके कारण जो है आपके सम्मान को ठेस भी पहुंचाई जा सकती है। तो कोशिश कीजिए अपने विरोधियों से बच के रहिए। और अगर आप नॉर्मल लोग हैं, कोई व्यापार वगैरह करते हैं, तो व्यापार करते वक्त भी आपको सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ लाभ या फायदा अवश्य मिलने वाला है। उसके पीछे का कारण है क्योंकि जो नक्षत्र है वो नेत्री नक्षत्र है, जो बुध का नक्षत्र है, और बुध स्वयं जो है लाभ भाव में आकर के बैठे हुए हैं, तो इसीलिए आपको लाभ तो प्राप्त होगा ही होगा। अगर जैसे मैंने कहा राजनीतिक क्षेत्र में भी अगर आप विराजमान हैं तो राजनीति में भी आपको जो है प्रमोशन होगी। और अगर आप राजनीति का प्रयोग करते हैं अपने व्यापार को एक्सटेंड करने के लिए तो उन्नति भी होगी। अगर आप नॉर्मल कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको प्रमोशन मिल सकती है। प्रमोशन के साथ साथ आपका जो है स्थानांतरण भी हो सकता है, इसके भी योग बने हुए हैं। कोशिश कीजिए, अगर आपकी कुंडली के ग्रह अगर आपका साथ नहीं दे रहे हैं तो आपको उस समय हनुमान जी की या गणेश जी की आराधना करनी होगी। वहाँ पर जाकर के गणेश जी के गायत्री मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं, या गणेश जी की जो नॉर्मल मंत्र होते हैं, या गणेश संकटी का आप पाठ कीजिए। और कोशिश कीजिए हो सके तो विष्णु भगवान के मंदिर में जाइए, वहाँ पर जो है उनकी पूजा अर्चना कीजिए। और जो भी अगर आपको परेशानी होती है तो उनसे आराधना कीजिए ताकि आपकी परेशानी को दूर कर सके। कोई भी ग्रह अगर आपको परेशान करता है, इन सभी कुंडली वालों के लिए तो एक ही साधन होता है कि आप अपने इष्ट देव के आगे प्रार्थना कीजिए और बुरे कार्यों को करने से बचिए। तो फिर देखिए, अगर आपकी कुंडली में अशुभ योग भी है तो कहीं ना कहीं ईश्वर आपकी किसी न किसी रूप में रक्षा अवश्य करेंगे, बशर्ते आपको शुद्ध होकर के रहना है। अब आ जाता है कर्क राशि के लिए। कर्क राशि के लिए अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ ये जो साल है ये बहुत ही ज़्यादा लाभ भरा रहने वाला है, शुभ रहने वाला है। और अगर आप व्यापारी हैं तो आपके व्यवसाय में उन्नति होने वाली है, आप अपने व्यापार को एक्सपेंड करने वाले हैं। और साथ ही साथ आप अगर किसी नौकरी में हैं तो वहाँ पर भी आपकी जो पदोन्नति होने वाली है, सफलता मिलने वाली है। तो ये जो साल है ये बहुत अच्छा आपका जाने वाला है। उन्नति के साथ साथ आपको सफलता के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रमोशन भी प्राप्त होगा। अगर आप भूमि, भवन इत्यादि से संबंधित कार्य करते हैं वो प्राप्त होगा। अगर आपके पास कोई घर नहीं है तो इस साल आप अपने लिए एक घर भी बना सकते हैं। और हो सकता है कोई अभी तक कोई पुराना ऐसा काम है जो काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ है, उलझा हुआ है, जो अभी तक नहीं निपटा था, तो इस साल आप उस पुराने काम को भी निपटा लेंगे और उसमें आपको सफलता ही प्राप्त होगी। हाँ, आपके परिवार में अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके यहाँ पे पुत्र की प्राप्ति के योग बनते हैं। और अगर पहले से ही संतान है और खासकर अगर पुत्र संतान है आपके पास तो थोड़ा सा उनको उनकी जो पढ़ाई की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। अगर वो थोड़ा सा मन लगाकर अगर इस समय में पढ़ेंगे तो यकीन मानिए आपके बच्चों को जो है एक
अच्छे अंकों में वो उत्तीर्ण हो सकते हैं, इवन डिस्टिंक्शन तक भी ले सकते हैं, उनके सफलता के विशेष रूप से योग बनते हैं। और अगर आपके संतान बाहर जाने की इच्छुक है तो वो अगर ये समय में अगर आप ट्राई करते हैं तो उनके लिए कार्य भी पूर्ण होंगे, विदेश में जाकर के पढ़ाई करना भी उनके लिए संभव हो जाएगा। और जिनका वीजा अभी तक नहीं लग रहा है, अगर वो विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए ये साल आपका ये काम भी पूरा हो जाएगा। अब आ जाता है सिंह राशि के लिए। सिंह राशि के लिए अगर देखा जाए तो ये जो वर्ष या माता पिता के लिए थोड़ा कष्टकारी रहने वाला है, क्योंकि माता पिता के स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जबकि जो शत्रु हैं वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर घात लगा करके बैठे हुए हैं, आपको समाप्त करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं किस्मत आपका साथ देगी और शत्रु खुद ही समाप्त हो जाएंगे। अगर आप किसी राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर ज़रूर आपको थोड़ा सा जो है आपको डिस्टेंस बना करके रखना है, नहीं तो क्योंकि आपको आगे चल के इसी राजनीति के षड्यंत्र में आपको फंसाया जाएगा, जिसके कारण आगे चल के आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर आप किसी प्रकार के कोई नौकरी वगैरह इत्यादि करते हैं तो ज़रूर आपको नौकरी में प्रमोशन मिलने वाली है, सफलता मिलने वाली है, लोग आपको रिकग्नाइज करेंगे और निश्चित रूप से आपकी जो सर्विस होगी वहाँ पर जो है आपको सैलरी भी बढ़ेगी, पदवी भी बढ़ेगी। इसके साथ साथ हाँ, ये थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिए कि जो सिंह राशि के जो लोग हैं उनको थोड़ा सा अपने गुस्से पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर आपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं किया तो वही जहाँ पे अगर आप नौकरी करते हैं, आपका पारिवारिक जीवन है, तो यहाँ पर आपके गुस्से के कारण जो है आप मुझे मार वाली यदि आप अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मार लेंगे। तो कोशिश कीजिए गुस्से पे कंट्रोल करिए, सबके साथ मधुर वाणी से बात करिए, नहीं तो यहाँ पर फिर आपको ऑफिस के माहौल में जो है परेशानी हो सकती है, नुकसान हो सकता है। आपके जो शत्रु हैं, जैसे मैंने कहा कि वो आपके ऊपर घात लगा करके बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। वाणी ही आपकी दोस्त है, वाणी ही आपकी मित्र है। तो आपके शत्रु आपको बाधा ना पहुंचा पाए, तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि इस समय आप जो है सूर्य देवता को जल चढ़ाइए, सूर्य के मंत्रों का, सूर्य के गायत्री मंत्रों का, या फिर माता का, जो भी आपकी इष्ट देव है उनकी माता अगर आपकी इष्ट देव है, कोई भी माता हो सकती है, तो आप उनके मंदिर जाइए, दर्शन कीजिए और फिर आपको लाभ होगा और आने वाला साल आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। कोशिश कीजिए अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ या जाप कर सकते हैं, वो आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। जितने भी कन्या राशि के जातक हैं उन लोगों के लिए देश विदेश में अगर आप व्यापार करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ जाने के आपके योग बन रहे हैं। अगर आप किसी प्रकार की कोई नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं, तो वहाँ पर जाकर क्या अगर आप इंडिया में रह के काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि कंपनी आपको बाहर विदेश में भेज दे, वहाँ पर आपका स्थानांतरण या स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। माता पिता के लिए जरूर ये जो साल है थोड़ा कष्टकारी हो सकता है। आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य के ऊपर जरूर ध्यान देना चाहिए। और अगर आप पुत्र हैं आपके पास, तो आप अपने पुत्र को जो है थोड़ी सी उसकी सेहत के ऊपर ध्यान दीजिए, नहीं तो उसकी सेहत के ऊपर जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इस समय कोशिश आप ये कीजिए कि अगर आपके परिवार में किसी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो शिव के मंत्रों का उच्चारण तो जरूर कीजिए, शिवलिंग पे जाकर के शिव अभिषेक कीजिए, जिसके कारण आपके पुत्र को जो कष्ट हो रहे हैं वो नहीं होंगे। और खासकर अगर आप ये देखेंगे कि अगर आप किसी राजनीतिक संस्था या राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर भी आपको कहीं ना कहीं सफलता ही मिलने वाली है। अगर आप मकान, भूमि या प्रॉपर्टी डीलर या बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित या किसान भी हैं, ज़मीन से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, मतलब माइंस का काम करते हैं, ज़मीन को खोद करके वहाँ से जो तरह तरह के पदार्थ निकाले जाते हैं, उस सब चीज़ों से जुड़ा हुआ अगर आप कोई भी काम करते हैं तो इस प्रकार के व्यापार से आपको आशातीत सफलता मिलने वाली है और ये व्यापार आपके लिए दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की लेके आएगा। लेकिन कोई भी अगर आपको परेशानी होती है इन समय में तो ज़रूर आप शिव के मंत्रों का उच्चारण कीजिए, आपको जो भी दुख है वो समाप्त हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि के लिए ये जो टाइम है थोड़ा सा जो है खराब हो सकता है, परेशानी वाला हो सकता है। तो आपको इस समय ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपके जो भी गुप्त बातें हैं
वो सारी गुप्त बातें आप चाहे कि आपका कितना भी कोई अच्छा दोस्त क्यों ना हो, उसको अपने सारे घर के राज, अपने राज मत बताइए। सचेत होकर के रहिए। आप ये मत सोचिए वो आपका बहुत घनिष्ठ मित्र है तो आपके लिए वो वादा करने वाला है, ऐसा नहीं है। आप जो भी अपने राज उनको बताएंगे, आगे चल के आपको धोखा होने की शिकायत मिलेगी ही मिलेगी। आपके साथ यहाँ तक कि अपहरण होने तक की भी दुर्घटनाएं घट सकती हैं। आपके पारिवारिक जीवन में कला कलेश हो सकता है। आपके जो पुत्र होंगे, जो संतान होगी, उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ जो है मुसीबतों वाला समय आ सकता है। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने परिवार के साथ थोड़ा जुड़ के रहिए। आपके जो भाई बंधु, जो परिवार के जितने भी परिवार के सदस्य हैं, इन सब के साथ जो है आपको सावधानी से पूर्वक रहना है, सावधानी बरतते हुए रहना है। और अगर आप किसी प्रकार की देश विदेश की यात्रा के लिए बाहर निकलने के लिए सोच रहे हैं, वहाँ जाते हैं, तो वहाँ पर भी आपको सावधानी पूर्वक रहना होगा। क्योंकि छोटी छोटी यात्राओं के योग तो आपको बन रहे हैं, लेकिन उन योगों में सफलता कम, नुकसान अधिक दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी के साथ ज्वाइंट वेंचर करते हैं, कोई मिलकर के कोई व्यापार शुरू करते हैं, तो व्यापार को भी करने से पहले जरूर सावधानी बरतिए। अपने दोस्त के और अपनी जो है कुंडलियों का मिलान जरूर कर लीजिए, नहीं तो आगे चल के वही आपका दोस्त जो है घर का बेदी लंका ढाई वाली बात हो जाएगी। और कोशिश आपको यही करनी है कि आपको अपने घर के राज, आपके राज जो हैं दूसरों के साथ नहीं शेयर करने हैं। अपनी बात अपने मन तक ही सीमित रखिए। हाँ, मान सम्मान यहाँ पर अगर ये वाला काम आप करते हैं तो कहीं ना कहीं, और ईश्वर का भी अगर आप ध्यान करते हैं तो आपको मान सम्मान भी प्राप्त होगा। जो प्रॉब्लम है वो भी धीरे समाप्त हो जाएंगी और कई प्रकार से आपको जो है आशातीत लाभ होने वाला भी है। वो भी तब होगा अगर आप भूमि से संबंधित मिनरल, माइंस या प्रॉपर्टी डीलर या इस प्रकार का कोई भी जमीन से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं तो जरूर यहाँ पर आपको सफलता के योग दिखाई देते हैं। अब आ जाते हैं वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि के लिए जो नया संबंध है, ये अगर पुत्र स्त्री का संबंध आपस में मधुर बना रहेगा आपके साथ, तो जरूर ध्यान रखिए कि नहीं तो घर में कला कलेश का माहौल उत्पन्न हो सकता है। कोशिश कीजिए आप अपने पुत्र का, आप अपनी पत्नी का किसी भी प्रकार की बीमारी अगर उनको होती है तो उसको नेगलेक्ट मत करिए। उन दोनों का जरूर ध्यान रखिए और दोनों के स्वास्थ्य के बारे में हमेशा आपको कोई ना कोई चिंता बनी ही रहेगी। लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो सरकार की तरफ से आपको जरूर कहीं से मान सम्मान प्राप्त होने वाला है, यश प्राप्त होने वाला है। भूमि से संबंधित कुछ लाभ भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर आपका पुत्र विदेश या पुत्री विदेश जाने की इच्छुक है और वहाँ पर जाकर के पढ़ाई करने वाली है तो उनको भी वहाँ पे विशेष सफलता प्राप्त होगी। और अगर वो विदेश नहीं भी जाते हैं और इंडिया में रह करके भी पढ़ाई करते हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उनको भी वहाँ पर अच्छी सफलता प्राप्त होने वाली है। और घर में अगर आप कोई नया कार्य, शुभ कार्य करना चाहते हैं तो इस साल उस कार्य करने के भी योग बन रहे हैं, या फिर आप कोई नया घर वगैरह भी खरीदने की सोच रहे हैं तो वो भी आपको जरूर प्राप्त होगा। लेकिन अगर किसी प्रकार की अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आपको मंगल यानी हनुमान जी से संबंधित पाठ का जाप करना चाहिए। अगर स्त्रियां हैं तो उनको गणेश से संबंधित जितने भी पूजा पाठ हैं या गणेश के जो मंत्र है, संकटे गणेश का गणेश है, इसका आप पाठ कर सकते हैं। गणेश की गायत्री का पाठ कर सकते हैं। और जो पुरुष लोग हैं वो हनुमान चालीसा, हनुमान जी के जो भी मंत्र आपको याद हो जाते हैं तो उन मंत्रों का आप पाठ करिए, जाप करिए, आपको सफलता प्राप्त होगी ही होगी। अब आ जाते हैं धनु राशि के लिए। तो धनु राशि के लिए अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपको अपने परिवार और अपने आप को सावधान होकर के रहना है। परिवार में भी आपको बचाव करके रख के चलना है। नहीं तो अगर आप, कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी बातें होती हैं कि हम अपने जब ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं और वहाँ पर जाकर के अगर अपनी कोई बातें वहाँ पे बोल देते हैं तो आगे चल के वहाँ पर आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तो कोशिश कीजिए जो आपकी राज की बात है वो अपने परिवार तक ही सीमित रखिए। बाहर अगर वो आपके सगे भाई बहन भी हैं तो उन तक भी ये बातों को मत पहुँचाइए, नहीं तो अभी मुश्किल होगी। क्योंकि राहु जो है रहस्यमय तरीके से आपको संकट में डाल सकता है। और साथ ही साथ आपको जो है कोशिश ये करनी है कि इस समय पर अगर
अगर आपको प्राइवेट पार्ट्स में वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर के पास जरूर जाइए। किडनी स्टोन वगैरह होने के भी आपको चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो वो हो सकती है। कोल्ड ब्लैडर की प्रॉब्लम हो सकती है, तो डॉक्टर के पास जरूर जा करके अपना चेकअप करवाइए और अपने परिवार की और अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखिए। आपको मान सम्मान मर्यादा ये सब चीज़ें आपको जरूर प्राप्त होंगी। अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो विदेश यात्रा के योग आपके बनते हैं। व्यापार करना चाहते हैं तो व्यापार भी आपका चलेगा और उसमें उन्नति भी आपको प्राप्त होगी। अगर आप किसी अगर आपने पहले से कोई धन दे के रखा है और काफ़ी टाइम हो गया है, आपने उस धन को प्राप्ति के योग छोड़ दिए हैं कि शायद आपको वो धन नहीं मिलेगा, यकीन मानिए इस आने वाले नए साल में जो भी आपका अभी तक का गुप्त धन है या किसी को आपने कर्जे के रूप में धन दिया था, वो धन आपको प्राप्त नहीं हो रहा था, तो इस साल आपको वो धन भी आपको प्राप्त हो जाएगा और कहीं ना कहीं आपको अनायास धन संबंधी लाभ भी प्राप्त होगा। आपका मन गुप्त विद्याओं की तरफ लगेगा, वहाँ से भी आपको कहीं ना कहीं चाहे गुप्त धन हो, गुप्त विद्या हो या ईश्वर के प्रति साधना ही क्यों ना हो, उस तरफ भी आपका ध्यान जाएगा ही जाएगा। लेकिन कोशिश ये कीजिए अब आने वाले समय में किसी को धन उधार मत कीजिए। हाँ, अगर आप कोई दवा वगैरह भी खाते हैं तो दवाई का थोड़ा सा आप जरूर चेक कर लीजिए कि कहीं दवाई एक्सपायर तो नहीं हो गई है, नहीं तो यहाँ पर आपको आगे चल के मुश्किल हो सकती है, शरीर संबंधित कष्ट हो सकते हैं। और जो लोग मेडिकल के व्यवसाय में हैं, व्यापार में हैं, उन लोगों को चाहे वो आप केमिस्ट का काम कर रहे हो, चाहे डॉक्टर का काम कर रहे हो, चाहे आप किसी फार्मा कंपनी को चलाते हैं, तो यहाँ पर आपको लाभ प्राप्त होने वाले हैं। अब आ जाता है मकर राशि के लिए। मकर राशि के लिए अगर आप देखेंगे तो यह आने वाला जो साल है आपको विशेष सावधानी पूर्वक व्यतीत करना होगा, क्योंकि अगर आप कोई व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो उसमें आपको मान सम्मान मर्यादा ये तो प्राप्त होगी ही होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बीमारियों से अपना रोकथाम करनी होगी। और खासकर देखा जाए तो शनि जो है अपनी ही राशि में बैठा हुआ है। हालांकि ये शनि के बारे में कहा गया है कि स्थान पालन करो शनि, लेकिन हालांकि अगर आप देखेंगे तो इस वक्त जो है ये भाग्य भवन में है और भाग्य भवन में क्रूर ग्रहों का आना शुभ नहीं माना जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है वहाँ पर आपको किस्मत से संबंधित अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ कार्य आपको लगेगा मेरे कार्य बस बनने वाले हैं, लेकिन उस बनते हुए कार्यों में रुकावटें भी आ सकती हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप जो भी आप काम करेंगे उसमें ध्यान दे करके सब चीज़ों को, सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से पढ़ के तब जा कर के आप अपना काम शुरू कीजिए। थोड़ा आपको अपनी पत्नी की सेहत का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा, और अगर पुत्र है तो पुत्र की सेहत का भी ध्यान रखिए। अगर आपके बच्चे बाहर जा कर के पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो जरूर उनको विदेश जाने का मौका मिलेगा। अभी तक अगर उनका इंडिया में प्रॉब्लम आ रही थी तो ये साल जो है वो किसी न किसी रूप से बाहर चले ही जाएंगे। हाँ, अगर आप भूमि से जुड़े हुए, ज़मीन से जुड़े हुए कोई कार्य करते हैं या अभी तक आपकी कोई ज़मीन फंसी हुई थी जो बिक नहीं रही थी, तो इस बार जरूर आपको उसमें सफलता मिलेगी। अगर आप घर भवन वगैरह बनाना चाहते हैं, ज़मीन खरीदना चाहते हैं, तो ये वाले कार्य आप इस साल कर लेंगे। अगर आप किसी प्रकार का व्यापार कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, तो उसमें जरूर आपको सफलता के योग तो प्राप्त हो रहे हैं। साथ ही साथ इस साल आपको अगर जो भी लोग अविवाहित हैं तो उनका विवाह भी होने के चांसेस हैं, तो इस साल आपके घर में विवाह की शनाइयाँ भी बच सकती हैं। अब आ जाता है कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि को सबसे पहले जो है अपने माता पिता के स्वास्थ्य के बारे में जरूर आपको ध्यान देना चाहिए, और हो सके तो क्योंकि कुंभ राशि के जो स्वामी होते हैं वो हनुमान है, तो आपको हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी है। और अगर स्त्री है तो मैंने कहा है कि गणेश जी की आप आराधना कीजिए। शनि देव की भी आपको आराधना कहीं ना कहीं करनी है। और कुंभ में जो है वायु आती है, तो वायु से संबंधित आपको थोड़ी अपनी रक्षा करनी होगी। वायु से संबंधित, प्रदूषण से संबंधित आपके शरीर में कष्ट हो सकता है, और उस समय हो सके तो आप शिव जी की भी आराधना करिए, शिव जी का जल अभिषेक करिए, रुद्रा अभिषेक करिए, और हो सके तो मन ही मन महामृत्युंजय का जाप का पाठ भी जरूर कीजिए। अगर आप भूमि के संबंधित, भवन से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं या आपके घर में अभी तक कोई विवाह वगैरह आदि नहीं हुए हैं, तो इस साल जो है आपके घर में जरूर कोई शुभ कार्य होने वाला है। घर नहीं है तो आप घर खरीदने वाले हैं, और अगर किसी बच्चे का विवाह नहीं हो पा रहा है तो इस साल उनका विवाह हो जाएगा। और अगर आप खुद स्वयं कुंभ राशि की हैं और अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो यकीन मानिए इस साल आपका विवाह भी
हो जाएगा। और जो भी आपके पुत्र या पुत्री हैं उनके शादी के योग तो बन ही रहे हैं। साथ ही साथ अगर आपके बच्चे पहले से ही विवाहित हैं तो उनके घर में नन्हे मुन्ने आने की भी किलकारी सुनाई देने वाली है। व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उसमें भी आपकी यूनिटी के योग बन रहे हैं। हाँ, राजनीतिक मामलों में भी अगर आप कहीं जुड़े हुए हैं या किसी राजनीतिक दल के साथ भी अगर आप संबंध करते हैं, संबंध रखे हुए हैं या राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं आपको सफलता प्राप्त होने वाली है और आपको वहाँ पे रिकग्नाइज किया जाएगा और आपकी कोई अच्छी पोस्ट भी आपको वहाँ पर प्राप्त हो सकती है। उसके बाद आ जाता है लास्ट है मीन राशि। मीन राशि के लिए अगर आप देखेंगे तो सब ये जो समय आपका रहने वाला है, अगर आप किसी राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है और अच्छी पोस्ट आपको मिल सकती है। आपकी उन्नति वहाँ पर होगी। अगर आप इस साथ चुनाव वगैरह लड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको चुनाव में जीत भी प्राप्त होगी और वो भी आशातीत जीत प्राप्त होगी। अगर आप नौकरी करते हैं, सर्विस वगैरह करते हैं तो वहाँ पर भी आपको मान सम्मान प्राप्त होने वाला है, सैलरी बढ़ने वाली है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो आपकी पोस्ट भी इंक्रीज होगी। अगर आप व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं तो आपका व्यापार उत्तम हो जाएगा। आप एक अपने व्यापार को एक्सपेंड करते हुए चले जाएंगे और जितने भी आपको जो लाभ मिलने वाले हैं वो शुभ लाभ मिलेंगे, आशातीत लाभ मिलेंगे। यानी व्यापारी है तो व्यापार से लाभ, नौकरी है तो नौकरी से लाभ और राजनीति भी है तो राजनीति से लाभ। तो ये चारों तरफ से किसी भी क्षेत्र में अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको सब जगह से फ़ायदा ही फ़ायदा मिलने वाला है। प्रमोशन भी आपको प्राप्त होगी। लेकिन कोशिश ये है करनी है आपको कि अगर कहीं आपने थोड़ी सी भी लापरवाही बरती तब जा कर के आपको घर बैठने तक की नौबत आ सकती है। क्योंकि राहु है, राहु कहीं ना कहीं षड्यंत्र जरूर रचने की कोशिश करता है। तो कुछ ऐसे लोग जो आपके प्रति षड्यंत्र रच सकती हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स की नौकरी कर रहे हैं या कहीं आपका व्यापार भी है तो अपने डॉक्यूमेंट्स को आप संभाल के रखिए। और अगर आप कोई भी ऑफिस का काम करते हो तो उसको भी आप संभाल के रखिए, छुपा के रखिए, उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। नहीं तो फिर हो सकता है कि आपकी जॉब भी जा सकती है। और जैसे मैंने कहा प्रमोशन हो गई तो आपको जो है ऐसा नहीं है कि आप लापरवाह बन जाएंगे। लापरवाही आपके लिए ही घातक हो जाएगी और जो भी आपको प्राप्त हुआ है उन चीज़ों में जरा सी भी लापरवाही बरतते हैं तो आगे मुश्किलें आपको ही उठानी पड़ेगी। अगर पत्नी, पुत्र, इन सब के स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और कोशिश कीजिए कि अगर आपके बच्चे जो पढ़ाई पे इस वक्त जो है उनका ध्यान थोड़ा नहीं लगेगा, पढ़ाई में वो कॉन्सेंट्रेट करना चाहेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे, तो कोशिश कीजिए कि उनकी पढ़ाई पर आपको थोड़ा तवज्जो देना है, पढ़ाई की तरफ ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए। और अगर उनका किसी बच्चे बड़े हो चुके हैं, उनका विवाह इत्यादि नहीं हो रहा है तो इस बार उनके विवाह के योग बन रहे हैं, उनका अच्छे परिवार में विवाह भी होगा। अगर आपका अपना कोई घर वगैरह है जो बनाने की सोच रही हैं या खरीदने की सोच रही हैं और अभी तक नहीं कर पाई हैं तो इस बार आप अपना घर भी बना सकते हैं। तो आपको मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा ये भी प्राप्त होगी, व्यापार में भी लाभ होगा और कहीं ना कहीं आपको यह आने वाला जो साल है आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। तो आशा करती हूँ कि जो भी मैंने नए साल से संबंधित आपको जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। और नहीं तो इति शुभम, नमस्कार।